एनर्जी ड्रिंक्स और हेल्थ ड्रिंक के नाम पर मनमानी सेल को रोकने को लेकर फूड रेगुलेटर की बड़ी एडवाइजरी आई है। पूरी खबर को समझते हैं मेरे सहयोगी अमरीश पांडे से, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि ये पूरी मुहिम दरअसल जी बिजनेस ने शुरू की थी। हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बिक रहा है देश में, ये किसी से छिपा नहीं है और हमने इस पूरी खबर को उठाया था। अब जो रेगुलेटर्स हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि साहब ये इस पूरे मामले में आप थोड़ा सा सतर्कता बरतिए। ई कॉमर्स कंपनियों को सलाह दी गई है कि हेल्थ ड्रिंक के नाम पर ऐसे उत्पाद आपको बेचने नहीं हैं। ऐसी कोई कैटेगरी परिभाषित नहीं है। अगर आपको करना है, बिक्री करनी है, प्रचार करना है तो प्रोप्राइटरी फूड के नाम से आप कर सकते हैं ये, लेकिन ये एनर्जी ड्रिंक, ये हेल्थ ड्रिंक, ये नहीं आपको कहना है। और ग्राहक को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में आसानी हो, इसके लिए आपको ये सब करना है। और तमाम जो कंपनियां हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हो हैं, उनको तुरंत ये सलाह दी गई है कि आप तुरंत अपनी जो कैटेगरीज हैं उनका वर्गीकरण जो है उसको आप तुरंत बदलिए। थोड़ा और डिटेल में आसान भाषा में समझते हैं मेरे सहयोगी अमरीश पांडे से। अमरीश, मुहिम तो रंग लाई है हमारी, हमने काफ़ी पहले से इस मुद्दे को उठाया था और फसाई ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले में अब जाके संज्ञान लिया है, लेकिन एग्जैक्टली कह क्या रही हैं जो अथॉरिटीज़ हैं और रेगुलेटर्स हैं? देखिए दीपक, अगर हम बाजार में ध्यान दें तो लगातार इस तरह के ड्रिंक्स, इस तरह के प्रचार लगातार आते हैं, जहां की ये कहा जाता है कि ये ड्रिंक लीजिए, इससे आपको एनर्जी बढ़ जाएगी, इससे आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, इससे आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। या फिर अगर आपको कोई कंसंट्रेशन करने में दिक्कत हो रही है तो ये ड्रिंक्स लीजिए, इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ये सारी ड्रिंक्स जो है हेल्थ ड्रिंक या फिर एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बेची जा रही थी, इनका विज्ञापन भी उसी नाम पे हो रहा था। इसको लेकर जी बिजनेस ने भी लगातार आवाज उठाई थी और अब फूड रेगुलेटर ने साफ तौर पर सभी कंपनियों को एडवाइजरी जारी की है। और इसी के साथ साथ जितने भी ई कॉमर्स कंपनी और फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, उनको भी ये साफ सख्त ताकीद दी है कि इस तरह की कोई कैटेगरी परिभाषित नहीं है फूड रेगुलेटर के अंतर्गत। इसलिए आप जो बेच रहे हैं उसको तत्काल प्रभाव से बंद कीजिए। अगर आपको ये बेचना है तो साफ तौर पर ग्राहक को जानकारी देनी होगी, ये कॉम्बिनेशन हमने बनाया है जिससे इस तरह का कोई असर हो सकता है। अगर आप कोई दावा करते हैं तो आपको उस दावे के लिए वो सर्टिफिकेट भी उस प्रोडक्ट के हिसाब पर चिपकाना जरूरी होगा। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि इससे एनर्जी बढ़ती है, इससे स्टेमिना बढ़ता है, तो वो क्या फॉर्मूला है ये बताना जरूरी होगा। वो सर्टिफिकेशन आपने किससे लिया ये बताना जरूरी होगा। इसके साथ साथ अगर वो किसी भी मामले में अपने स्तर, जो एफएसआई के जो स्तर है, मानक है, उनसे कहीं कम पाया जाता है तो जुर्माने की कार्रवाई भी होगी। साथ साथ उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने भी ऐसा ही एक एक्शन लिया है जिसपे ई कॉमर्स कंपनियों को ये कहा गया कि इस तरह की कोई कैटेगरी नहीं होती है, लिहाजा तत्काल प्रभाव से अपने जो सेक्शंस है, कैटेगरीज है, उसमें बदलाव कीजिए, उनको नए सिरे से रीनेम कीजिए ताकि लोगों को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद मिले, ग्राहक को कंफ्यूजन ना हो कि ये हेल्थ ड्रिंक के नाम पे जो बिक रहा है वो वाकई में हेल्थ ड्रिंक है या ये सिर्फ एक ड्रिंक है। पेय पदार्थ को पेय पदार्थ की श्रेणी में रखिए, उसको हेल्थ ड्रिंक या फिर एनर्जी ड्रिंक न बोलिए, ये साफ शब्द है। यानी कि जी बिजनेस की जो मुहिम थी, जी बिजनेस की जो बातें थी, वो सही शब्दों में रेगुलेटर तक पहुंची हैं और रेगुलेटर के माध्यम से अब वो सभी कंपनियों और ई कॉमर्स कंपनियों तक भी पहुंच गई हैं, जहां कहा जा रहा है कि हेल्थ ड्रिंक जैसी कोई कैटेगरी नहीं है, लिहाजा हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक बेचना तक पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। दीपक, तो देखिए, कुल मिला के जो अमरीश बता रहे हैं, जी बिजनेस ने इस पूरे मसले को उठाया था कि कैसे हेल्थ ड्रिंक कहकर, कैसे एनर्जी ड्रिंक कहकर आपको इस भ्रम में रखा जाता है कि साहब आपने इसको पिया और आपके अंदर बिल्कुल अद्वितीय शक्ति आ जाएगी, आप बिल्कुल आपके अंदर जो है एनर्जी की तरंगे दौड़ने लगेंगी, आपके नस नस में ताकत आ जाएगी। इस तरह के दावे ये कंपनीज करती थी। अब फसाई कह रहा है कि साहब हेल्थ ड्रिंक नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है, कम से कम हमने तो इसको कैटेगराइज नहीं किया है। अब आप इसको हटाइए, इसका जो भी कॉम्बिनेशन है, जो भी आपने बनाया है, और अगर आप दावा कर रहे हैं कि ये हेल्थ ड्रिंक है, इससे एनर्जी आती है, तो उसका प्रमाण भी होना चाहिए आपके पास, वरना झूठी बात पकड़कर आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो ये बड़ी खबर है, आगे भी हम इस पर अलग से चर्चा भी करेंगे और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी राय लेंगे। लेकिन ये बड़ी जीत है जी बिजनेस की मुहिम की। हमने आम उपभोक्ताओं को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में उनकी मदद की है और इसमें फसाई ने और बाकी जो विभाग हैं उनका भी शुक्रिया। अमरीश कुछ कह रहे हैं?
इसमें एक चीज बस ऐड करना चाह रहा हूँ कि अक्सर हमने देखा था विज्ञापनों में कि एक एनर्जी ड्रिंक हीरो पीता है, उसके बाद वो लगभग 20 फ्लोर तक वो चढ़ जाता है। इस तरह के विज्ञापन को भी संज्ञान लिया है और ई कॉमर्स कंपनियों को साथ साथ जो विज्ञापन बनाने वाली कंपनियां और प्रोडक्ट बेचने वाली जो कंपनियां हैं उनको भी उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने एक चिट्ठी लिखी है और साफ कहा है कि इस तरह का क्लेम अगर आप करते हैं तो ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की श्रेणी में आएगा। इसलिए इस तरह के विज्ञापनों को भी आपको बदलने की जरूरत है। और इसके अलावा अगर आप विज्ञापन में बदलाव के साथ साथ नीचे डिस्क्लेमर भी लिखेंगे कि ये कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है, इससे ऐसा कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं है हमारे पास कि इसको पीने से ऐसा कुछ होता है। तो कुल मिलाकर दोनों ही हिसाब से अगर हम देखें तो फूड रेगुलेटर और उपभोक्ता मामले दोनों ने ही ग्राहक के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया है और ग्राहक को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में काफी आसानी हो जाएगी। शुक्रिया अमरीश, ये वाला एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट था जो आप बता रहे हैं कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का भी इसमें एंगल ऐड करके दिया गया है। यानी कि अब आपको डिस्क्लेमर देना होगा ये इससे जुड़ा हुआ कि आप ये दरअसल जो उत्पाद बेच रहे हैं वो दरअसल है क्या और आपका दावा दरअसल कितना सच है और कितना झूठ और कितना भ्रामक है। बहुत बड़ा ये एक तरह से उपभोक्ता के हित में फैसला है। जैसा हमने कहा कि आगे इसकी लेयर हम और खोलेंगे जी बिजनेस पर और अच्छे से इसको डिकोड करके आपको बताएंगे, क्योंकि बड़ी मुहिम हमारी थी और ये रंग लाई है। शुक्रिया अमरीश, नजर बनाए रखें, आपके पास हम आगे भी इस पर अपडेट लेते रहेंगे।